दोस्तों, विपक्ष की पार्टियों ने चुनाव आयोग को एक तगड़ा वाला झटका दे दिया है और झटका ऐसा है जिसकी प्लानिंग पहले से हो रही थी, लेकिन अब वो सारी की सारी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह गई है चुनाव आयोग की। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से एक नया सिस्टम लाया जा रहा था और उस सिस्टम में आप अगर दूसरे राज्य में जाकर के रह रहे हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप जाकर के महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र में आपको एक ऐसा पोलिंग बूथ मिलता जहां पर आप उत्तर प्रदेश के लिए वोटिंग कर सकते थे, यानी आरवीएम, रिमोट वोटिंग सिस्टम। लेकिन इस पूरे जो प्लान के बारे में, प्रस्ताव के बारे में जब विपक्ष से मशवरा मांगा गया तो विपक्ष ने ये डेमो देखने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सीधा सीधा ये बोल दिया कि ये प्रावधान में जो चीजें लिखी गई हैं उसके खिलाफ है, और पहले आप हमें ये बताइए कि इसकी आखिर जरूरत क्या आन पड़ गई है जो आपको एकाएक इस चीज का जो है ख्याल आ गया और आपने ये सोचा कि अब हम इस चीज को लाकर के लोगों को सुविधाएं करेंगे। वैसे ये भी माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इससे झटका लग सकता है, क्योंकि ईवीएम से तो चुनाव हो ही रहे थे और आरवीएम लाने की जो तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई थी वो तैयारियां अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। दरअसल एक रिपोर्ट जो है वो छपी हुई है और ये रिपोर्ट जो है जनसत्ता पे छपी है। इसके मुताबिक जो चीजें बताई गई हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने सोमवार को यानी कल ही इस पूरे मामले को लेकर के एक बैठक की थी, एक पूरे विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल हुए। और इस पूरी बैठक में आपको बता दें कि 8 राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, यानी 8 जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली पार्टियां हैं उन पार्टियों को इसके लिए बुलाया गया, जिसमें 16 लोगों ने हिस्सा लिया। और उनसे इस बारे में जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमें इसका डेमो देखना ही नहीं है। पहले आप ईवीएम पे बात करिए। ईवीएम पे कितने दिनों से सवाल उठ रहा है कि ईवीएम में हैक हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन उन सभी सवालों को दरकिनार करते हुए आप एक दूसरी आरवीएम लेकर के आ रहे हैं। पहले ईवीएम का मसला सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरी चीजों पर बात करेंगे। दरअसल सभी जो राजनीतिक दल थे उनमें से मैक्सिमम सभी लोगों ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इससे साफ तौर पर मना कर दिया कि आरवीएम लागू नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल जो इस बैठक में हिस्सा थे उन्होंने रिमोट वोटिंग मशीन का जमकर विरोध किया, खुले तौर पर विरोध जता दिया और इसके बाद चुनाव आयोग ने इसके डेमो को रोक दिया है, यानी ये डेमो अब रुक गया है। अब इन फ्यूचर अगर इस पर कोई बात होगी या राजनीतिक दल इसमें सहमति जताएंगे तो इस पर कोई चर्चा हो सकती है, लेकिन आरवीएम का जो नया वाला ये टंटा आ रहा था उससे छुटकारा मिल गया है। चुनाव आयोग के ही एक अधिकारी के मुताबिक बैठक में 8 राष्ट्रीय दलों जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, बीएसपी, सीपीआईएम, सीपीआई और एनपीपी, ये सारे जो दल थे ये शामिल हुए थे। इनमें से जो लोग थे वो शामिल हुए और 40 राज्य दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 67 लोगों ने नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित चर्चा में भाग लिया और वहीं पर चुनाव आयोग के सामने ही इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया। दरअसल अधिकारी ने यह भी इसमें बताया है कि राजनीतिक दलों के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से सहमत थे, जबकि कुछ राज्यों में आरवीएम के डेमो की मांग जरूर की गई है, लेकिन बाकी जो भी दल थे उन सभी लोगों ने इसमें अपनी असहमति जताई है। यानी उन्होंने ये कहा कि ये पूरी चीज जो है समझ से बिल्कुल परे है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग ने इस पूरे के पूरे फैसले पर इस तरीके से कैसे जो है सोच लिया कि आप प्रावधानों को दरकिनार करते हुए इसको आप लागू करवा सकते हैं। हालांकि अपने अपने जो पार्टी के जो लोग थे वो अब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आगे क्या वो उस पर सहमति जताते हैं, इसमें लिखित जो चीजें हैं, जो प्रस्ताव है वो देने के लिए 31 जनवरी की तारीख को बढ़ा करके अब 28 फरवरी करने का फैसला कर दिया गया है। यानी अगर अभी भी वो अपना फैसला बदलते हैं या फिर जिन्होंने बोल दिया है कि हमें आरवीएम का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को लिखित में बाकायदा रीजन मेंशन करने के साथ ही
28 फरवरी तक अपना जो सुझाव है वो मेंशन करना है, वो देना है चुनाव आयोग को। उसके बाद उस पर क्या चीजें होती हैं वो देखना होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 28 दिसंबर 2022 को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को प्रवासियों के बीच में मतदान को बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव के बारे में एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये सारी चीजें बताई गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि भाजपा और एक हद तक बीजेडी यानी बीजेपी और बीजेडी को छोड़ करके बाकी सभी दलों ने इस प्रस्ताव का सिरे से विरोध किया और इसको खारिज कराने के लिए पूरी कोशिश की है। भाजपा, जिसका प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खुद कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी लिखित रूप में अपने विचार देगी। भूपेंद्र यादव ने दरअसल ये भी कहा है कि भाजपा जो है वो सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए और लापता मतदाताओं को वोट देने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अपनाई जाने वाली प्रक्रिया चर्चा का विषय है और चुनाव आयोग इसके बाद ही फैसला करेगा। आपको बता दें, इन सभी जो है चर्चाओं के बीच में एक और चीज जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही। इसमें नेताओं ने चुनावी बॉन्ड से लेकर अभद्र भाषा और ईवीएम की प्रणाली तक के कई मुद्दों से चुनाव आयोग को रूबरू करवा दिया। उन्होंने ये तर्क दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की कमी है और लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरीके से खत्म हो गया है। दरअसल प्रवीण चक्रवर्ती के साथ अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं से साफ तौर पर यह कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से तैयार जो अवधारणा है, नोट और नेताओं को दी गई प्रस्तुति से पता चलता है कि आयोग खुद कंफ्यूज है। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। वो एक प्रॉपर नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अब हम आपको जरा सा उन चीजों पर नजर डलवा देते हैं जो मैंने अभी प्रावधानों की बात की थी और भारत का संविधान क्या कहता है। क्या आरवीएम जो है वो संविधान के तहत लाया जाना चाहिए, लाया जा सकता है या फिर नहीं लाया जा सकता है, ये कानून क्या कहता है। आज तक की एक रिपोर्ट है, इसमें मेंशन किया गया है, लिखा है भारत का कोई भी नागरिक कहीं का भी वोटर बन सकता है। अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां के वोटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको नई विधानसभा की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना होगा और पुरानी विधानसभा से नाम कटवाना होगा। ये सारी चीज जो है वो वोटिंग के लिए है। अब इसमें जो प्रावधान है वो दरअसल क्या कहा गया है वो आपकी स्क्रीन पर हम एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें आगे चीज लिखी गई है कि लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि आपको बिजली बिल, एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज लगाने पड़ते हैं, जो कि ज्यादातर प्रवासी जो लोग होते हैं, जो बाहर से आकर के रहते हैं, उनके पास नहीं होते हैं। इसके अलावा जो पहली चीज मेंशन की गई है वो है कि पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 20A कहती है कि वोट देने के लिए व्यक्ति को पोलिंग स्टेशन ही जाना होगा। यानी आरवीएम अगर इस धारा के तहत देखा जाए तो वो वैध नहीं होगा। मतलब यह है कि पोलिंग स्टेशन पर जाकर ही आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्विस वोटर हैं तो आपको इससे छूट मिलती है। सिर्फ सर्विस वोटरों को इससे अलग रखा गया है। दूसरी चीज यह है कि सर्विस वोटर यानी चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी, सेना के जवान या फिर विदेशों में काम करने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली ये पोस्ट के जरिए वोट दे सकते हैं। यानी अभी तक जो है ये सारी चीजें थी कि आम जनता जो है, आम नागरिक जो है, उनको अगर अपना वोट देना है तो उस पोलिंग बूथ तक उनको जाना पड़ेगा जहां का उनका वोट है। लेकिन आरवीएम में क्या हो जाएगा कि आप घर बैठे नहीं, लेकिन आप घर से थोड़ा दूर जाकर के उस पोलिंग बूथ से वोट डाल सकते हैं जहां पर आप फिलहाल नहीं हैं, आप वहां के लिए वोटिंग कर सकते हैं। और अभी तक ये जो सुविधा थी, जो इस फेज के जरिए आप कर सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ सेना के लोगों के लिए था या फिर जो सरकारी ड्यूटी पर तैनात लोग होते हैं या जो फिर विदेशों में अधिकारी रहते हैं, इन लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया थी। लेकिन अब ये जो सारी चीजें हैं वो बाकी लोगों के लिए भी आने वाली थी। अब विपक्ष ने इस पुरजोर तरीके से अपना विरोध जता दिया है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसके बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से दोबारा से इसका डेमो रखा जाएगा या फिर इसको वापस भेज दिया जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ आप लगातार बने रहें। जय हिंद।